कश्मीर में डीएसपी अयूब की पीट कर हत्या के बाद घरवालों का गुस्सा फूटा है। घरवालों का गुस्सा अलगाववादियों पर फूटा है। श्रीनगर में डीएसपी अयूब खान की हत्या उसी भीड़ ने कर दी जिसकी हिफाजत में वो मुस्तैद थे। अब शहीद का परिवार सवाल पूछ रहा है कि आखिर कश्मीर के वो गद्दार कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद के सामने नमाजियों के बीच कत्ल कर दिया? शहीद का परिवार उन गद्दारों को ललकार रहा है जो अपने बनकर खून बहा रहे हैं। कश्मीर की बेटी का ये चैलेंज मस्जिद से निकली गद्दारों की उस भीड़ को है जिसने एक देशभक्त की आवाज को खामोश कर दिया। ये आवाज गद्दारों के उस हुजूम के लिए है जिसने वतन की खातिर फर्ज पर डटे एक सच्चे हिंदुस्तानी को मौत की नींद सुला दिया। आज यही ललकार हिंदुस्तान का इस्तकबाल करने वाली आवाज बन चुकी है, क्योंकि ये आवाज कश्मीर की वादियों से पुरजोर बुलंद हुई है। ये शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब की भतीजी है। इसकी ललकारती आवाज अपने इंडियन होने का खुला ऐलान कर रही है। इसकी आवाज उस कातिल भीड़ को पेश है जो मुल्क के गद्दार हैं। ये चैलेंज गद्दारों की उस भीड़ को पेश है जो शब कद्र की पाक रात को अपनी हैवानियत से शर्मसार करती है। ये आवाज उन पाकिस्तान परस्त अंधे बहरों के लिए है जो कश्मीरियत का खून करने पर आमादा हैं। इसी नापाक जलसे के कातिलों पर कश्मीर के शहीद डीएसपी की भतीजी की देशभक्त आवाज आज हिंदुस्तान के दुश्मनों को खुली चुनौती दे रही है। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। सवाल तो ये है कि अगर इस कातिल भीड़ ने डीएसपी को मारा, कश्मीरी ही कश्मीरी की मौत की वजह बना, तो हजारों की भीड़ में से कोई कश्मीरी एक फर्ज परस्त कश्मीरी की हिफाजत के लिए आगे क्यों नहीं आया? आज यही सवाल शहीद डीएसपी के जनाजे में आई कश्मीरी महिलाओं के भी हैं। क्यों उसको मारा गया? वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे वो इसीलिए गए थे। यही नमाज है उनकी। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये शहीद हो गया। इसको शहीद का दर्जा आ गया। मोदी के लोग नहीं थे, अपनों ने मारा है और अपने इसका जवाब देंगे और खून के बदले खून पिएंगे। वो कश्मीरी ही कश्मीरी का कातिल क्यों है? कश्मीर के मुट्ठी भर गद्दारों का जुनून इतना जानलेवा क्यों है? इसका जवाब इस खूनी चेहरे में है। ये मीर वाइज उमर फारूक है। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले गद्दारों की भीड़ का एक कुख्यात चेहरा जिसके मोहरे थे श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के उन्मादी। इसी के समर्थकों ने डीएसपी मोहम्मद अयूब को पीट कर मार डाला, क्योंकि इस इलाके में मीर वाइज का खासा असर है। इस मस्जिद में मीर वाइज का अक्सर आना जाना है। मीर वाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ कल एक बहुत पवित्र दिन था जहाँ लोग आफरीन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कल बहुत अहम दिन था। इस गुस्से के बीच कश्मीर के रक्षक की शहादत पर घाटी छलनी है। अपने ही बेटे, भाई, अंकल की मौत पर सब्र टूट गया है, तो ऐसा ही गुस्सा हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में है। और यही अल्टीमेटम है जम्मू कश्मीर की सरकार का कि देश के गद्दार अगर अपने खूनी इरादों से बाज नहीं आए, अगर सब्र का पैमाना छलक गया, तो अंजाम के लिए तैयार रहो। एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट कर उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। और जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए।
सब्र की इंतहा हो चुकी है क्योंकि कश्मीरी ही कश्मीरी का दुश्मन बन गया है। सब्र की इंतहा हो चुकी है क्योंकि शहीद डीएसपी का ताबूत इसकी गवाही दे रहा है। इसीलिए कहना पड़ता है कि अयूब हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। प्रीति सोमपुरा के साथ मंजूर मीर, श्रीनगर, इंडिया टीवी।